लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए। आप अब बेहोशी की हालत में जा रहे हैं, नींद में जा रहे हैं, तो एक समय रखो कि आप अपनी शैया पर इतने समय ही जाएंगे। एक नियत समय रखो। हमने देखा है साधकों का एक समय होता है कि 10 बजे हमें लेट जाना है, सोना नहीं, लेट जाना है और लेटे हुए भगवत चिंतन करना। आप जब सो गए तो सो गए, नहीं सो गए तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेना। अभी नींद नहीं आई, 10:30 बज गए, 11 बज गए, ये नहीं। आंख मूंदी, मंत्राकार वृत्ति, तो बिना नींद की गोली के सो जाओगे। यह है ऐसा। भजन में मन लगाओ, सो जाओगे। जिनको नींद ना आती हो उनके लिए सही दवा है, आप नींद का चिंतन न करके प्रभु का चिंतन करने लगो। देख लेना आप कब सो गए पता नहीं चले। और अगर सौभाग्य से नींद ना आई तो नींद में जो इंद्रियों को पुष्टता मिलती है वो होता है संसार का विस्मरण। नींद में खास बात क्या होती है कि संसार का चिंतन छूट जाता है, फिर वो मस्त हो जाता है। उसमें जो ऊर्जा शक्ति जागृत होती, संसार के चिंतन से ऊर्जा शक्ति नष्ट होती। तो 4 घंटे 5 घंटे संसार के चिंतन से रहित पड़ा रहा सुषुप्ति में, तो उसे ऊर्जा शक्ति फिर आ गई। और अगर 4-5 घंटे आप प्रभु के चिंतन में रहे तो संसार का चिंतन छूटा, आनंद सिंधु का चिंतन हुआ। तो ये नहीं होगा कि आज रात्रि सोया नहीं तो बहुत टेंशन है, परेशानी, ऐसा नहीं होगा। सोते समय कोई वार्ता नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, चुपचाप अपने मन को हटाकर केवल इष्टमय करो। कब नींद आ जाती इसकी चिंता मत करो, इष्टाकार वृत्ति करके ही सोना चाहिए। तो आगे जो लिखा है पुनरुत्थिताय, जब उठो तब वैसी वृत्ति, तो कुछ दिन बाद स्वाभाविक हो जाएगी, स्वाभाविक हो। अपने तो इतना तक देखा है कि जैसे आधा पद में होश रहा और निद्रा आ गई, तो जब चेतना आई तो उसी पंक्ति से, जहां से होश गायब हुआ था, उसी पंक्ति से जागरण प्रारंभ हुआ। ऐसे नींद भी तुम्हारी भजन हो जाएगी, समाधि हो जाएगी, यदि आप सोते समय प्रभु का चिंतन करेंगे। हमें ये नहीं देखना कि उपांशु मानसी को इसमें कितने गुना, हमें गुना बना नहीं देख। हमें अपने प्रभु को बोलना नहीं। भजन में मन नहीं लग रहा, पद गा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नाम कीर्तन कर, हमें अपने प्रभु से जुड़े रहना है। हमारा निरंतर स्मरण चले, बस ये प्रयास रखना है। जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी। जागृत में न सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ में करवटें मत बदलिए, ये उपासक का स्वरूप नहीं होता। रोगी है तो बात अलग है, बड़े असाध्य रोगों से, नहीं तो ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। कै बजे? 3:30, अभी आधा घंटा तो है, फिर कमर ओढ़ लिए। ये नियम लीजिए। सोते समय आप बिल्कुल मृत्यु दशा की स्थिति लाइए, जैसे मरने वाला नहीं होता, सब जगह से मन हटाकर। और सच्ची है, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले। ये बड़ा धोखे का जीवन है। ये ऐसे हजारों लोग सोए और सोते ही रह गए। हमको धोखे में नहीं रहना। सुबह जग जाएंगे तो फिर भजन करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल तैयारी हुई। रात्रि के समय कोई और चिंतन न बनने पावे। देखो अब और उस समय खास करके विषय चिंतन बनता है, ध्यान रखना। दिन भर लड़ते रहोगे इंद्रियों से, और जब आप शयन के समय जाओगे तब वो अवसर ढूंढेंगी और आपको विषयों में फंसाने की चेष्टा करेंगी। कोई क्रिया या पूर्व में कोई क्रिया या कोई दृश्य या कोई बात, अगर कहीं मोबाइल से मित्रता है और बगल में रखा है तो भूल जाओ, रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताच। जब तक नींद नहीं आती तब तक फिर वो ऐसी सामग्री डाल देगा कि वो बर्बाद हो जाओगे। अब यंत्र का प्रभाव देख लीजिए, ये छाती पे मोबाइल होगा, यही धड़कन के साथ वो घंटी बजे और कुछ नहीं। ऐसा भगवान का खेल रचा है। और इसमें सबसे खतरनाक बात है कि आप जो चाहो देख सकते हो।
अब अगर साधक सावधान नहीं है